चलिए शुरू करते हैं। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का सेकंड पार्ट है। इसमें 3 ही क्वेश्चन मैंने किया है, क्योंकि 6 क्वेश्चन हो रहे हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैंने कहा कि 3-3 पार्ट में ही कर देता हूँ, मतलब 3-3 करके 2 पार्ट में कर देता हूँ और 10 मिनट के अंदर निपटा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो फिर आप भी बोर हो जाएंगे देखने में, इसीलिए। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन है, अब पॉज करके सॉल्व करें। इसमें कह रहा है कि 4 फ्रेंड है ABCD, ठीक है। वो एक ब्रिज क्रॉस करना, उनको क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम 2 पर्सन कैन क्रॉस एट अ टाइम, मतलब एक साथ 2 ही पर्सन क्रॉस कर सकता है, ठीक है। इट इज़ नाइट एंड दे जस्ट हैव 1 लैम्प, मतलब उनके पास एक ही लैम्प है, रात में अंधेरा है, ठीक है। उसके बाद पर्सन दैट क्रॉस द ब्रिज मस्ट कैरी द लैम्प टू फाइंड द वे, ठीक है। अ पेयर मस्ट वॉक टुगेदर एट अ स्पीड ऑफ स्लोअर पर्सन, ठीक है। मतलब उसमें कह रहा है कि एक पेयर क्या होगा कि एक स्पीड वाला होगा, एक उसमें स्लोअर वाला होगा, ठीक है। आफ्टर क्रॉसिंग ब्रिज द पर्सन हैविंग फास्टर स्पीड्स द पेयर विल बी रिटर्न, मतलब जो स्पीड वाला होगा, ठीक है। मान लीजिए कि A स्पीड वाला है और B स्लो है, तो अगर ये दोनों साथ गए हैं तो उधर से वापस कौन आएगा, A का स्पीड ज़्यादा है तो A वापस आएगा लैंप लेके, ठीक है। ये चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली कह रहा है कि यहाँ रिटर्न द ओरिजिनल प्लेस, मतलब लैंप को ओरिजिनल प्लेस पे रिटर्न करके फिर से वो पर्सन अंधेरा में बिना लैंप का जाएगा वापस, ठीक है। तो फिर उसके बाद कह रहा है, यहाँ पे स्पीड दिया है कि A जो है 1 मिनट में ब्रिज को क्रॉस करता है, B जो है 2 मिनट में क्रॉस करता है, C जो है 7 मिनट में क्रॉस करता है, D जो है 10 मिनट्स में क्रॉस करता है, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाई ऑल फ्रेंड टू क्रॉस द ब्रिज, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टोटल ब्रिज क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा सभी फ्रेंड को। मिनिमम टाइम बोल रहा है, ये आप ध्यान रखिए, मिनिमम टाइम बोल रहा है, यानी जिसका मैक्सिमम स्पीड होगा वो ब्रिज को क्रॉस करेगा। मान लीजिए कि ये ब्रिज है, ठीक है, ये ब्रिज है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए जो है सबसे कम टाइम में पुल को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 मिलके तो लैंप ले जाएंगे उस साइड, लेकिन वहाँ से जो स्पीड होगा, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो वापस ले आएगा। तो मानते हैं कि A और B क्रॉस करते हैं एक साथ, ठीक है। B का टाइमिंग है 2 मिनट, तो इधर से जाने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट। आने में क्या होगा, 1 ही मिनट लगेगा ना, क्योंकि A का स्पीड क्या है, 1 मिनट क्रॉस करने में। तो ये हो गया हमारा एक राउंड का 3 मिनट, ठीक है। सेकेंड राउंड क्लीन करते हैं थोड़ा। सेकेंड राउंड A अब स्पीड वाला है तो C को लेके जाता है, ठीक है। तो C को लेके जाने में कितना टाइम लगा, 7 मिनट। फिर आने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट, यानी हमारा इधर C को पहुंचाने में 8 मिनट लग गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अब D बचा है, तो D को पहुंचाने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट, क्योंकि D का टाइमिंग देख रहे 10 मिनट है, तो जाने में 10 मिनट लगा। फिर A को आने में कितना टाइम लगा हमारा, 1 मिनट, यानी इसमें 11 हो गया। अब A तो फिर से जाएगा ना, वापस क्रॉस करेगा, क्योंकि सब पहुंच गए, A तो फिर इसी पार रह गया, तो A को फिर वापस जाना है, यानी A को लास्ट 1 मिनट लगेगा जाने में, तो +1 फिर से कर देंगे हम। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 3 8 11 11 11 22 एंड 1 23 मिनट। ये बस क्वेश्चन देखने में लंबा है, बस आप पढ़ते रहिए और सॉल्व करते चले जाइए, बहुत ईजी है। तो हमारा टोटल टाइम कितना लगा, 23 मिनट, तो हमारा आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है A एंड B वॉक अराउंड अ सर्कल पार्क, ठीक है, सर्कुलर पार्क, ये रहा सर्कुलर पार्क में वॉक कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि दे स्टार्टेड 8 AM, मतलब 8 बजे वो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ, यहाँ से वो 8 बजे स्टार्ट करेंगे वॉक करना। फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अ अपोजिट डायरेक्शन, मान लीजिए कि A इधर से वॉक कर रहा है और B हमारा इधर से वॉक कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद कह रहा है कि A का जो स्पीड है वो 2 राउंड पर आवर, मतलब A जो है वो 2 राउंड पर आवर है। फिर B का क्या है, 3 राउंड पर आवर, B है 3 राउंड पर आवर, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर आफ्टर 8 AM एंड बिफोर 9:30, मतलब 9:30 से पहले वो एक दूसरे को कितने बार क्रॉस कर पाएंगे। 8 बजे से स्टार्ट करते हैं और 9:30 बजे के बीच में। तो एक कॉन्सेप्ट है
अब ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा तो आप देखेंगे कि चुटकी में 5 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। वो कॉन्सेप्ट होता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड, आप इसे नोट कर लें, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। इसमें होता क्या, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं वॉक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा इनकी स्पीड, यानी 2 + 3 5, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता और फिर पूछता कि मतलब ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस होता है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड में होता क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन है तो इसमें सब्ट्रैक्ट होता है। आप सिंपल सोचिए, अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, अगर थोड़ा आप स्पीड कर रहे हैं और कोई दूसरा एक बुढ़ा इंसान है तो वो स्लो कर रहा है आपसे, ठीक है, तो देखेंगे सेम डायरेक्शन में अगर आप कर रहे हैं तो आप एक दूसरे को क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब सीधा सिंपल से सोचिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है, आप फिर अगर अपोजिट डायरेक्शन में वॉक करेंगे तो बार बार मिलते चले जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड निकला 5, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पे जो B जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा तेज़ वॉक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे B 1.5 घंटे में कितना वॉक कर लेगा, 1 सेकेंड, 1.5 घंटे में ये 3 × 1.5 यानी 4.5 राउंड, ठीक है। और ये 1.5 घंटे में कितना करेगा, 2 × 1.5 = 3, ठीक है। ओ सॉरी, मैं मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ रिलेटिव स्पीड तो हमारा 5 निकला ही है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 1.5 घंटे में, तो ये हमारा कितना रहा, 7.5, यानी 7 बार 7 राउंड, मतलब ये एक दूसरे से मिलेंगे। 7.5 है तो फिर आधे का तो वैल्यू नहीं कंसीडर करेंगे, तो हमारा 7 टाइम आंसर हो गया। यहाँ से भी आप जोड़ेंगे 3 + 4.5 7.5 आया, यानी 7 राउंड, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे और उसके बाद टाइम जितना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन बस सेम डायरेक्शन, इसीलिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बताया, 2022 में पूछा है, आप इसे सॉल्व करें। यहाँ पे देखें, कह रहा है कि 3 किलोमीटर रेस अलॉन्ग अ सर्कल कोर्स, सर्कल का लेंथ कितना है, जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है। अब इसका डायमीटर जो है वो हमारा 3 मीटर है, 300 मीटर, ठीक। और टोटल रेस कितने की है, 3 किलोमीटर की है। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि देयर स्पीड रेशियो 3:2, ठीक है। दे स्टार्ट टुगेदर इन अ सेम डायरेक्शन, यहाँ देखिए सेम डायरेक्शन आ गया, तो हाउ मैनी टाइम्स वुड फर्स्ट वन पास द अदर्स, मतलब पहला जो है वो दूसरे को कितने बार क्रॉस करता है, ठीक है। वही है कि कितने बार मिलता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ x और y का, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम अज्यूम करते हैं कि x जो है, x की स्पीड जो है 3 मीटर पर सेकेंड है और y की है 2 मीटर पर सेकेंड। आइडियल मैंने कंसीडर किया क्योंकि 1 सेकेंड में आप 3 मीटर से ज़्यादा और 2 मीटर से ज़्यादा भाग भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया, रिलेटिव स्पीड, इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ 3 माइनस रिलेटिव स्पीड, 3 - 2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 3 किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर में, तो 3 × 1000, ठीक है। तो ये हो गया 3000 मीटर। तो यहाँ हमारा रिलेटिव स्पीड आया 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा पार्क कितने का है, 300 मीटर का है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, तो हमारा 300 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ 300 सेकेंड में ये लोग एक बार मिलते हैं, ठीक है, एक बार मिलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जो है, x को कितना टाइम लगेगा 3000 मीटर कंप्लीट करने में, x 3 मीटर कंप्लीट करता है 1 सेकेंड में, तो 3000 मीटर, 3000
डिवाइडेड बाई 3 यानी 100 सेकेंड। ठीक, अब यहाँ देखें 300 सेकेंड पे एक बार इनका मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, और एक्स को रेस कंप्लीट मैंने पूरा कंप्लीट करने में टाइम कितना लगा? 1000 सेकेंड, यानी 1000 सेकेंड। एक्स स्पीड है ना, एक्स तो पहले रेस कंप्लीट कर लेगा, तो 1000 सेकेंड तक ये वॉक करता है। तो यहाँ पे 300 सेकेंड पे एक बार मीट होते हैं इनकी। तो इसको हम देखेंगे तो पहला 300 सेकेंड पे मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 600 सेकेंड पे मिलते हैं, फिर उसके बाद 900 सेकेंड पे मिलते हैं। उसके बाद तो 1000 पे कंप्लीट ही होता है। 1200 सेकेंड पे एक्स तो रहेगा ही नहीं, तो ये होगा नहीं हमारा। तो हमारा आंसर कितने बार मिले बोलो? 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ रिलेटिव स्पीड से निकालेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। मैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखें, टोटल हमारा डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर। सर्कुलर पाथ का कितना है डायमीटर? 300। ये डिवाइड होगा तो यहाँ 10 राउंड हमारा आया, मतलब 10 राउंड लगाना है इनको। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे इनकी स्पीड की रेशियो दी है। स्पीड की रेशियो है 3:2। और आपको पता है कि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस भी वही हो जाएगा, डिस्टेंस का भी रेशियो 3:2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब 3 राउंड कंप्लीट करता है एक्स और वाई 2 राउंड कंप्लीट करता है, तो वहाँ पे फिर से ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो यहाँ 10 राउंड है, तो एक्स जो है पहला 3 राउंड और इस पे 2 राउंड कंप्लीट होता है वाई का। फिर अगले बार ये लोग मिलेंगे तो ये 3 6 हो जाता है और ये 2 4 हो जाता है। फिर अगले बार मिलेंगे तो 9 और ये 6 होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी तो रेस कंप्लीट हो जाती है और 6 अपना कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि 3 ही आ रहा है, तो ये शॉर्टेस्ट हो गया ये कॉन्सेप्ट। लेकिन आप उसे ही याद रखें, उससे भी इजी होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ आज का सेशन। कल मिलते हैं मॉर्निंग में, मैं वो तीनों वीडियो मतलब तीनों क्वेश्चन करके डाल दूँगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।